मौशी तरक्की की शरह 0.6%, शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह 21%, सालाना महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 38%, खाने पीने की हफ्तावार महंगाई में भी तारीख की बुलंद तरीन सतह 50% के करीब, डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, पेट्रोल का 1 लीटर 262 रुपए, तारीख में पहली बार आटे की और चीनी की कीमत जो है वो आगे निकल गई। 1 किलो आटा 150 और चीनी 1 किलो 120 रुपए, घी का 1 किलो 600 रुपए से ऊपर, मशरूबात 50%, दालें 58 और चाय में 113 रुपए का इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा इजाफा, तदरीसी किताबें और स्टेशनरी 113% महंगी, कपड़े और जूते 25% महंगे हो गए। और ये सब कुछ शहबाज स्पीड के 1 साल के अंदर अंदर हुआ। 30,000 कमाने वाले का बजट 2 गुना खसारे में, सनती शरह नमू -3%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सुकड़कर -8%, दरामदात और तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी, IMF से मुआहदे में नाकामी, हुकूमत के मुजवजा बजट का हजम 14,000 अरब और इस 14,000 अरब में 7,000 अरब का खसारा, यानी जो अगले साल खर्च करना है उसका 50% कहीं मौजूद ही नहीं। और फिर जो 9,000 अरब रुपए हुकूमत के खजाने में जमा होने की तवक्को है, इसमें से भी 50% से जायद कर्जों पर सूद की मद में वापस कर दिया जाएगा। तो फिर इस मुल्क और अवाम के लिए बाकी क्या बचा है? आप चाहें इसका किसी भी तरह हिसाब किताब लगाकर देख लें, जवाब में खसारे ही खसारे निकलेंगे। और ये नए या पुराने पाकिस्तान की नहीं, बल्कि हमारे पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल है। वजीर आजम साहब, ये मौशी तस्वीर देखिए और फिर जरा बताइए कि इसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या है। 2 सूबों की असेंबलियां तहलील हुई, आपने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चला लिया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वजीर आजम साहब, आपने इलेक्शन नहीं करवाने, ना करवाइए, लेकिन कम से कम ये तो बताइए ना कि अवाम के लिए क्या है। अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए, क्या वो रोटी इसके लिए है? अवाम को बाइज्जत रोजगार चाहिए, क्या वो रोजगार इसके लिए है? अवाम को घर का किराया देने के लिए पैसों की जरूरत है, बच्चों के स्कूल की फीस की जरूरत है, बीमारी में इलाज की जरूरत है, क्या ये सब उनके लिए है? वजीर आजम साहब, अगर तो ये सब कुछ अवाम के पास है तो फिर आप शौक से सियासत कीजिए, ऑपोजिशन का सफाया कीजिए, अदलिया से झगड़ा कीजिए, लेकिन अगर अवाम के लिए ये सब आपके पास नहीं तो फिर जरा सोचिए कि अवाम को ये सब देने की जिम्मेदारी अगर बतौर हुक्मरान आपकी नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? वजीर आजम साहब, आप तो तजुर्बेकार थे, तो कहां है आपका तजुर्बा? आप तो परफॉर्म करने आए थे, तो कहां है आपकी परफॉर्मेंस? आपकी तरक्की की स्पीड तो तुर्किया और चीन तक मशहूर थी, अब कहां है वो शहबाज स्पीड?